हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 15 से लेकर 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए, फर्स्ट डे पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेकंड डे पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट कार्ड है हायरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैं साइन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो काफ़ी स्ट्रांगली जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो टॉरस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। लिब्रा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की। हमें साइन से कोई ख़ास मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, कैसी रहेगी आपकी रीडिंग। ओके, अब देखिए ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो एक चीज़ तो डेफिनेट है कि अभी जो इस पर्टिकुलर जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग ऑन की है, जो भी आपके माइंड में पहला पर्सन है वो पर्सन एक्चुअली आपका सोलमेट है, आपका ट्रू लव है। और ये जो आपकी जो कनेक्शन है, ये जो आपका जो फीलिंग्स है बेसिकली आपके पार्टनर को लेकर के, ये फीलिंग्स बेसिकली आपकी म्यूचुअल है, यानी कि उनको भी सेम चीज़ फील होती है आपकी तरफ जैसा कि आप फील करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रू लव सिचुएशन है और आप जो है अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, और आपके जो पर्सन हैं वो भी बेसिकली अपने प्यार को आपसे जाहिर करना चाहते हैं, अपना कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो डे बाय डे देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर है देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके और आपके पार्टनर, जो प्रेजेंट पार्टनर हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो बात हुई है ऐसी पास्ट में जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि आप जो है एक ऐसी एनर्जी में है कि आप कुछ भी ऐसा बुलशिट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बिल्कुल सीधे सीधे जवाब चाहते हैं अपनी बातों का। ठीक है, तो आपने एक्चुअली क्वेश्चनेयर तैयार कर रखा है ऑलरेडी कि जब भी आपके पर्सन आएंगे आप उनसे सीधे सीधे सवाल जवाब करेंगे, और आपके जो सवाल हैं वो थोड़े से तीखे भी हो सकते हैं। तो आप जो हैं बिल्कुल उनको कट करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ से। ये आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है फर्स्ट डे पर। तो जो आपके पर्सन हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि सेकंड डे जो रिप्रेजेंटेड है वो आपके पार्टनर की तरह से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर, कि पार्टनर की एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि वो अब तक जो आपको रिलेशनशिप में नहीं देते थे, टाइम, एफर्ट और जो भी इन्वेस्टमेंट वो नहीं देते थे इस रिलेशनशिप में, अब वो फ़िलहाल जो है अब आपको एक एफ़र्ट दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में, वो इन्वेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में, आपको जो है बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक वाली फीलिंग देना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। सेकंड डे पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक ऐसी फील दे सकते हैं कि वो भी अब इसमें जो है इक्वली इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये फीलिंग आपको आ सकती है।
ठीक है, आप अपने पार्टनर से। थर्ड डे पर क्या है? थर्ड डे पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो एक सिंगल लेडी वाले कार्ड की एनर्जी है। तो आप जो हैं फिलहाल जो है आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जो कि एक सिंगल पर्सन की तरह की जो एनर्जी होती है उसमें, ठीक है। तो आप अपनी पावर में रहेंगे, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी आप जो हैं एक वर्क सिचुएशन में भी बिज़ी रहें। मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेंगे अपनी वर्क सिचुएशन में, लेकिन ये जो बिज़ीनेस है वो बेसिकली आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये बिज़ी जो आप रहेंगे अपने वर्क सिचुएशन में उसको बेसिकली आप एंजॉय करेंगे, आप अपनी वर्क लाइफ को बेसिकली एंजॉय करें, अपने वर्क को एंजॉय करेंगे इस डे पर, मैं ये देख रहा हूँ। अगर मैं रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट की देखूं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो सिंगल हैं कैप्रिकॉन, उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है ऑन दैट डे, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी उस दिन, ठीक। तो जैसे कि मैं प्रपोजल की बात कर रहा था, तो ये फोर्थ कार्ड जो है, फोर्थ डे पर जो आया है कार्ड, वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पर कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से, या फिर हो सकता है वो कैप्रिकॉन ही हो या फिर टॉरस भी मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी स्ट्रांगली। तो यहाँ पर एक कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी देर से आपको एडमायर करता था, काफ़ी दूर से बेसिकली आपको ऑब्जर्व करता था, और वो बेसिकली एक सही समय का वेट कर रहा था, वो अब धीरे धीरे आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक ऑफ़र जो है जिसका आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन मुझे कब ऑफ़र करेगा, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऑन दैट डे वो एक इनिशिएटिव ले सकते हैं आपकी तरफ को जाने का, और आपकी तरफ को बढ़ने का एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, और आपको उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं कि ये पर्सन जो है आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये या तो ये दिखाई देगा, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रहा हूँ जिनको ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है वेट करते करते, तो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं अपना लव, और ये जो ऑफ़र होगा, लव ऑफ़र होगा, ये एक काफ़ी स्टेबल लव ऑफ़र होगा, काफ़ी ग्राउंडेड लव ऑफ़र होगा, जिसकी बेसिकली आप कामना करते थे, बिल्कुल वैसा ही ऑफ़र आपको प्रेजेंट करेगा ये पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली आपकी एनर्जी कैसी है? आप बेसिकली इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा जो है ना ब्लॉक कर रहे हैं बेसिकली। इस एनर्जी को प्लीज़ ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल है। तो आप जो हैं मुझे ऐसे एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं कि आप इसको कनेक्शन को खुद ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। सेल्फ साबोटाइजिंग एनर्जी है बेसिकली आपको, क्योंकि आप जो हैं इस ऑलरेडी काफ़ी रिलेशनशिप में पास्ट में बेसिकली आप देख चुके हैं कि चीज़ें जो है आपकी वर्कआउट नहीं कर पाई। दैट डजंट मीन कि वो इस बार वर्कआउट नहीं करेगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ को, ये एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, तो यू शुड नॉट ब्लॉक दैट, ठीक है। आपको उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे 5th डे पर ये दिखाई दे रही है कि आप जो है उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। आप उनको बेसिकली अपना जो पर्सनल स्पेस है उसमें एंटर नहीं होने देना चाहते, ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑन दैट डे। तो ये एनर्जी जो दिखाई दे रही है मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की नज़र आ रही है, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स की नज़र आ रही है ऑन सैटरडे। तो आपको लगेगा कि बेसिकली आपने भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स लिए हुए हैं अपने सर पर, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके सिर पर। तो आप जो इस तरह की जो एनर्जी है आप उसको बेसिकली ड्रॉप करना चाहेंगे। तो आपकी जो एनर्जी मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है कि आप जो भी बर्डन्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनको हटा देना चाहते हैं, जो भी आपके लव लाइफ में ऑब्स्टेकल बने हुए हैं, ठीक है। तो उन सबको आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन ऑब्स्टेकल बन रहा है मेरी लव लाइफ में। हो सकता है वो पर्सन हो सकता है कोई सिचुएशन हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस को आप ड्रॉप आउट करेंगे, आप उनको ख़त्म कर देंगे, और जो है आप एक नया रास्ता बनाएंगे इस रिलेशनशिप को
एंटर होने का अपनी लव लाइफ में। तो ये जो ब्लॉकेज वाली एनर्जी मैं बता रहा था, ये एक्चुअली आपकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया था बिफोर। अब जो है, अब आपको भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी हैं और ये जो है आप इस पर्सन को एंटर होने के लिए एक वे जो है अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आया है हायरोफेंट एनर्जी। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं इस टाइम। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। अगर जो ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ हो जाएंगे। और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वो हो सकता है किसी मैरिज प्रपोजल आपका पार्टनर आपको करे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको मैरिज के लिए प्रपोज करें। और ये जो है एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है आपका रिलेशनशिप इस वीक में। ठीक है, तो ये बस असेंड करेगा आपका जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है इस टाइम पे, वो अपने एक लेवल अप हो जाएगा। तो ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को जा रहा है रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।